तुम्हारा जो है एसएसटी में हम महासागर एवं महाद्वीप के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब अगला जो संडे का रहेगा एसएसटी का टेस्ट रहेगा, ठीक ना। तुम्हारा जो है एक टेस्ट रहेंगे एसएसटी का ही। ये तुम्हारा दूसरा चैप्टर हो गया महासागर एवं महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो ये देखना है कि जो है पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। मैंने कह रहा है प्रश्न दिया गया है कि जो है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर का नाम बतावे, तो उत्तर में होगा तुम्हारा प्रशांत महासागर। कौन सा सागर होंगे? प्रशांत महासागर होंगे, ठीक ना। अगला बता रहा है प्रश्न संख्या 2, महाद्वीपों को अलग अलग भूखंड क्यों माना जाता है और इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखना आंसर में करा है कि जो है वे पानी से घिरे हुए होते हैं, जिनके कारण क्या है, वे पानी से घिरे रहते हैं। अगला हो गया तुम्हारा करा है किस महाद्वीप को अंधकार में महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तेज हो गया आंसर में अफ्रीका महासागर। कौन सा हो गया? अफ्रीका महासागर हो गया। आगे देखना प्रश्न संख्या तुम्हारा 4 हो गई है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि वैश्विक जलवायु पर महासागरों का मुख्य प्रभाव क्या है, इनके बारे में बताओ। तो आंसर में देखना है जो हो गया तुम्हारा कि जो है वे तापमान और मौसम के तरीके के नियंत्रण रखते हैं, है ना। कह रहा है वैश्विक जलवायु पर महासागर का मुख्य प्रभाव क्या होता है। तो आंसर में बताना है कि जो है वे तापमान और मौसम के तरीके को नियंत्रण रखते हैं, इनको कहा जाता है ना। अब आगे देखना है प्रश्न संख्या 5 में। 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो जो है दक्षिण गोलार्ध में जो स्थित है उसका आंसर होगा दक्षिणी महासागर कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर में हो गया तुम्हारा दक्षिणी महासागर। अगला प्रश्न है तुम्हारा 6 कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जल और भूमि का अनुपात लगभग कितना होता है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में होते हैं जल जो होते हैं 60% होते हैं और भूमि जो होता है वो 40% होता है ना। अगला प्रश्न देखना है 7। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि कौन सा महासागर सबसे छोटा है। सबसे छोटा महासागर का नाम बताइए। तो उत्तर में है तुम्हारा आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर का नाम क्या है? आर्कटिक महासागर नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 में किन 2 महाद्वीपों को मिला करके यूरोपीय शब्द बनाओ। तो जो है दो जो मिला करके आंसर में देखना यूरोप और एशिया को मिला करके किनको आंसर में क्या है? यूरोप और एशिया को। अगला प्रश्न कर रहा है कि जो है 10 में कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल में बड़ा है। जो कौन सा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल में बड़े हैं वो क्षेत्रफल में अफ्रीका महाद्वीप है। आंसर क्या होंगे तुम्हारा? अफ्रीका महाद्वीप होंगे। अगला प्रश्न करा 11 करा समुद्री जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों? इनके बारे में बता दे। तो समुद्री जल जो होता है वो होते हैं वो खरा होते हैं, नमकीन होते हैं, इसलिए मानव के लिए उपयोग में नहीं आते। आंसर में यही बता रहा है। देखना आंसर में करा समुद्री जल खारा होता है और मनुष्यों के सहित अधिकांश स्थलीय प्राणियों के उपयोग के लिए अनुपयुक्त होते हैं, इन्हीं को कहते हैं। नहीं तो सीधे रूप में ही बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो तुम्हारा हो गया कि जो है समुद्री जल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। तो तुम्हें बताना है समुद्री जल जो होते हैं वो नमकीन और खरा होने के कारण और मनुष्य के उपयोग में काम में नहीं आते हैं। अगला देखना है क्वेश्चन नंबर 12 पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत भाग पेयजल है। तो जो पृथ्वी का जो है पृथ्वी के कुल जल संसाधनों में पेयजल का हिस्सा बहुत कम होते हैं। मैंने सीधे रूप में ही बताना है कि जो है पेयजल जो है कम से कम जो है पेयजल बता रहे हैं कि जो है 4/4 में से 1/4 भाग जो तुम्हारा जो है जल ही है, ठीक ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 महासागरों के संबंध में पेयजल का क्या महत्व है। महासागर में तो ये देखना है आंसर में
समुद्री जल, समुद्री जीवों, शैवाल, समुद्री खरपतवार, नमक आदि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक ना, इस तरीके से तुम लोग का ये वाला याद कर लेना।